तो क्या करना चाहिए? कंस ने आज एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई जिसमें बड़े बड़े राक्षस इकट्ठे हुए। अघासुर, दैत्यासुर, प्रलंबासुर, बकासुर, बड़े बड़े राक्षस आए। जैसे उस सभा में राक्षस इकट्ठे हुए, कंस ने कहा भैया मेरे शत्रु ने, मेरे काल ने जन्म ले लिया है। बकासुर बोला क्यों चिंता करते हो, हम है ना, हम जाएंगे तो तुरंत एक बार में जाकर उसको मार के चले आएंगे। कंस बोले तुम मार तो आओगे लेकिन उसकी सभा में तुम पहुंचोगे कैसे? वहां बहुत सारी गोपियां सखियां इकट्ठी हैं, उत्सव चल रहा है। वहां तो कोई सखी के वेश में जा सकता है। पूतना जी बोली भैया चिंता मत करो, हम वहां चले जाएंगे। कंस मुस्कुराया। कंस बोला तुम अपना शरीर देखो, विशाल शरीर है, और इस राक्षसी को कोई अंदर घुसने देगा क्या? पूतना जी बोली भैया चिंता मत करो, हम माया के द्वारा इस शरीर को छोटा बना लेंगे। और कंस बोला तुम्हारे ये बड़े बड़े दांत हैं, ये दांत तुम्हारे अलग दिखते हैं। पूतना बोली आज के समय में बड़ी सुविधा है, दांतों को कटवा लें तो घिसवा लें, होता है। कई लोगों को हमने देखा दांत बड़े होते हैं तो कटवा लेते हैं, कटवा लेते हैं। और कई लोगों के यदि दांत बाहर निकले रहते हैं तो वो तार बंधवा लेते हैं। बोलो राधे राधे, कि हमारे ये दांत भीतर हो जाएंगे। अरे भैया जब आपके दांत बाहर भगवान ने दिए हैं तो भीतर कोई नहीं कर सकता, तारों से दर्द और बन जाएगा। पूतना की बोली भैया कंस चिंता मत करो। कंस बोला तुम बहुत काली कलूटी लगती हो, तुम्हारा शरीर बहुत बेकार लगता है। पूतना जी बोली चिंता मत करो, आज के समय में बड़ी सुंदर सुविधा है। कौन सी? बोले ब्यूटी पार्लर की है। ब्यूटी पार्लर की ऐसी सुविधा है कि उसमें कोई कैसा भी जीव चला जाए, वहां इतनी पोता पाती होती है कि बिल्कुल गोरा होकर के सुंदर होकर के निकलता है। बोलो राधे राधे, होता है ना। यहाँ की माताएं बड़ी सीधी है, ये नहीं जानती ब्यूटी पार्लर वगैरह है। ये तो हम बाहर की चर्चा कर रहे हैं। तो पूतना बोली चिंता मत करो, हम सुंदर स्वरूप बना करके चले जाएंगे। और देखो आप चिंता नहीं करना भैया, हम वहां जाएंगे तो पल्लू डाल करके चला जाएंगे। अच्छा माताओं को सुविधा होती है ना, एक हाथ लंबा घूंघट करके चले जाओ, तो हम घूंघट करके जाएंगे। और घूंघट करके जाने के बाद वहां पर हम अंदर पहुंच जाएंगे। और जैसे ही अंदर जाएंगे, अंदर जाकर के तुरंत हम लाला को, कन्हैया को गोद में उठा लेंगे। कंस बोला हाँ ये बात तो जम गई। अब जो है पूतना जी ने बढ़िया चमकीली धमकीली साड़ी पहनी, अपना सुंदर शरीर बनाया, और शरीर बना करके आज मन में क्या भाव है कि हमारे लिए कन्हैया जी को मारने के लिए जाना है। तो आज पूतना जी कन्हैया जी को मारने के उद्देश्य से निकली। और जैसे ही निकली तो बढ़िया चमकीली धमकीली साड़ी पहन करके पूतना जी अंदर गई। अब देखिए हजारों लाखों की संख्या में वहां पर सखियां हैं, कोई सखी जा रही है और कन्हैया जी को हिला रही है। इतनी में जैसे ही पूतना जी गई, पूतना जी बढ़िया चमकीली धमकीली साड़ी पहन करके गई तो सखियां घबरा गई। सखियां आपस में काना फूसी करने लगी। क्या बोल रही हैं? सखियां बोली लगता है कि ये कोई मैया यशोदा की बहुत पुरानी सखी है, और लगता है ये कोई बड़े घर से है, कोई अमीर घर से है। तो सखियों ने रास्ता दे दिया। देखिए पूतना जी बढ़िया धीरे धीरे कदम बढ़ा करके जहां पहुंची जहां पर पालना था, और जैसे ही पालने के पास पहुंची
पालने के पास जाकर के आराम से उस लाला को उठा लिया। अब लाला को जैसे ही उठा करके अपनी गोद में रखा। अपनी गोद में रखने के बाद तुरंत पल्लू को ढक लिया। अब जैसे ही पल्लू को ढका तो कन्हैया जी ने मुंह को बाहर निकाला। जैसे ही मुंह को बाहर निकाला तो पूतना ने फिर मुंह अंदर कर लिया और अपना स्तन निकाला। दुग्ध पान कराने का प्रयास करने लगी। कन्हैया जी ने आंखों को बंद कर लिया। देखिए, बच्चों की बड़ी विचित्र स्थिति होती है, छोटे छोटे बच्चों की। यदि उनको दूध ना पीना हो तो माँ कितना भी प्रयास करे वो पी नहीं सकती। वो इधर जाएंगे उधर जाएंगे, होता है ना। अब कन्हैया जी मुख घुमाने लगे, आंखों को बंद कर लिया। तो देखिए, जब पूतना जी दुग्ध पान कराने के लिए गई तो कन्हैया जी ने नेत्र बंद क्यों किए? महापुरुष लोग बड़े बड़े भाव बताते हैं कि कन्हैया जी ने सोचा इन आंखों से हमें अच्छा कार्य प्रारंभ करना है, लेकिन दुष्ट पूतना का दर्शन हो रहा है। त्रेता में जब राम अवतार लेकर के आए तो सबसे पहले ताड़का आई, और यहाँ पर द्वापर की लीला प्रारंभ हो रही है। द्वापर की लीला में भी सबसे पहले पूतना आ गई, इसलिए नेत्र बंद किए। पहला भाव। दूसरा भाव, कन्हैया जी के एक नेत्र में सूर्य और एक नेत्र में चंद्र विराजमान है। कन्हैया जी इन दोनों नेत्रों से सारे संसार को देखते हैं, तो भगवान सोच रहे हैं कि हमें इन नेत्रों से गलत नहीं देखना है, अच्छा अच्छा देखना है। तीसरा भाव, कन्हैया जी नेत्र बंद करके भोले बाबा को बुला रहे हैं। हे भोलेनाथ जी, आप आ जाइए, क्योंकि हमें तो विष पीने का अभ्यास नहीं है। विष पीने का अभ्यास किसको है? भोले बाबा को। हे भोलेनाथ जी, आप आ जाइए, विष पी जाइए, हम तो माखन मिश्री खाने वाले हैं। तो कन्हैया जी ने नेत्र बंद करके भोलेनाथ जी को स्मरण किया। इतने में पूतना जी नहीं मानी, तुरंत मुख में स्तन दिया। तो कन्हैया जी भी नहीं माने, मुख में स्तन दे दिया। तस्मिन् स्तनं दुर्जरवीर्यमुल्बणं घोरांगमादाय सुसो ददावतो गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्यत प्राणैः समं रोष समन्वितो विरल। सबसे पहले आज पूतना जी के स्तनपान को करना प्रारंभ किया। सबसे पहले विष पिया, ऊपर विष था ना, सबसे पहले विष पिया। विष के बाद पूतना जी के दूध को पिया। दूध के बाद आज पूतना जी के रक्त को पिया। अब पूतना चिल्लाई, लाला छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, सामुंच मुंचा भाजनी, अरे लाला छोड़ दो, प्राण कट रहे हैं। कन्हैया जी बोले, मौसी जी मोकू तो पकड़ना ही आवे, छोड़ना तो आवे ही ना। अब पूतना घबराई। बताओ, 6 दिन का बालक बोल पड़ा। कन्हैया जी बोले, मौसी जी मोको पकड़ना ही आवे, छोड़ना ना आवे। मैं जाको पकड़ लूं तब तक ना छोड़ूं जब तक उसको ठिकाने यानी पार ना लगा दूं। आपको पार लगाने के बाद ही छोड़ूंगा। सबसे पहले प्रभु ने विष पिया, विष के बाद दूध पिया, दूध पीने के बाद खून पिया। अब पूतना जी का शरीर हिलने लगा। देखते ही देखते पूतना जी ने नकली शरीर त्याग दिया। पूतना जी कूद करके बाहर पहुंची। जैसे ही बाहर पहुंची, विशाल पहाड़ के समान शरीर हो गया और पूतना जी अंत में जाकर के जमीन पर गिरी। जैसे ही जमीन पर गिरी तो 6 कोस के जंगल को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, नष्ट भ्रष्ट किया। अब कन्हैया जी पूतना जी के शरीर पर बढ़िया खेल रहे हैं। क्या? पूतना जी के शरीर पर कन्हैया जी खेल रहे। इधर की स्थिति देखिए, यशोदा मैया काम काज में लगी हुई थी। बहुत देरी बाद आज यशोदा मैया को याद आई कि मैंने बहुत देरी से लाला के लिए दूध नहीं पिलाया। जैसे ही पूतना जी को यशोदा जी को याद आई, यशोदा जी तुरंत लाला को देखने के लिए गई।
अब लाला के पास पालने में गई तो पालना खाली। ओहो, जैसे ही पालना खाली देखा, अब तो यशोदा मैया घबराई, मेरा लाला कहाँ गया, मेरा लाला कहाँ गया। इस सखी से पूछा, उससे पूछा, क्या तुमने मेरे लाला को देखा है? सब सखियां बोली मैंने नहीं देखा। ओहो, यशोदा जी की कहीं साड़ी का पल्लू, कहीं बाल जा रहे हैं, सिर से पसीना गिर रहा है। इस महल में, उस महल में, इस कमरे में पूरी जगह निहारा, लेकिन कहीं पर भी प्राण प्यारे कन्हैया लाला के दर्शन नहीं हुए। अब यशोदा जी जैसे ही बाहर गई तो बाहर जाकर के क्या देखा, पहाड़ जैसे पूतना के विशाल शरीर पर कन्हैया जी खेल रहे हैं। अब जैसे ही कन्हैया की नजर यशोदा जी पर, यशोदा जी की नजर पर, यशोदा जी की नजर कन्हैया जी पर, मैया बोली लाला नीचे आ जा, तुझे तो मैं खा जाएगी। कन्हैया जी मुस्कुराए। मैया बोली लाला तेरे हाथ जोड़ूं, पांव पकड़ूं, तू नीचे आ जा। कन्हैया जी बोले मैया ठीक है। धीरे धीरे कन्हैया इस तरफ को आए, यशोदा मैया ने कन्हैया को उठाया और हृदय से लगा लिया। अब मैया यशोदा लाला कन्हैया को घर में अंदर नहीं ले गई, सबसे पहले गौशाला में ले गई। एक बार जोरदार तालियां। गौशाला में क्यों ले गए? क्योंकि कन्हैया जी ने राक्षसी का शरीर स्पर्श किया है। कन्हैया तुम अपवित्र हो। देखिए भगवान भी अपवित्र हो गए। अब कन्हैया जी जब अपवित्र हुए तो सबसे पवित्र जगह कौन सी है? देखिए दुनिया में यदि सबसे ज्यादा पवित्र जगह कोई है तो वह जगह है गौशाला। गौशाला से पवित्र कुछ होता नहीं है। अच्छा एक बात और आपको बताएं, पहले के समय में क्षत्रिय या कोई भी समाज के लोग जब घर में ब्राह्मणों का निमंत्रण करते थे तो ब्राह्मणों को गौशाला में से जमाते थे। ये पहले का नियम था। आज कन्हैया जी को गौशाला में मैया यशोदा ले गई। तुरंत गांव की पंडितानी पुरोहितानी जी को बुलाया। पुरोहितानी मैया आई, गौशाला को गोबर से लीपा गया, वहां पर रंगोली बनाई गई और रंगोली बनाने के बाद वहां पर एक चौकी लगा करके यशोदा मैया गोद में लेकर के कन्हैया को विराजमान हुई। जैसे ही गोद में लेकर के कन्हैया जी को विराजमान हुई तो देखो काली गाय की पूंछ से आज कन्हैया जी को झाड़ा लगाया गया। देखो भैया, किसी के बालक को यदि नजर लग जाए ना तो गौशाला में गाय की पूंछ से झाड़ा लगा देना, सब नजर फजर दूर हो जाएगी। बोलो राधे राधे। क्या सब नजर दूर हो जाएगी। अच्छा एक बात बताएं आपको, माताओं का बड़ा विचित्र, माताओं का एक पुराण होता है जिसे बोलते हैं वात्सल्य पुराण। क्या होता है? अच्छा ये वात्सल्य पुराण क्या है? माता यदि अपने छोटे से बच्चे को, लाला को या लाली को लेकर कथा में जाएं और कथा के बाद कहीं वो लाला या लाली रोने लगे तो क्या कहेंगी? वो पड़ोस वाली है ना, पड़ोस वाली, वो तो जन्म से कपटी है, घूर घूर के हमारे लाला को देख रही। कलते ही लाला रो रहा है, कलते ही लाला चुप होने का नाम नहीं ले रहा। अरे वो तो जन्म से कपटी है, वो तो पत्थर को भी ढंग से देख ले तो पत्थर भी फूट जाता है, बोलता है ना। बोलो राधे राधे। ये माताओं का वात्सल्य होता है। और फिर माताएं न जाने क्या करेंगी, घर में बालक को ले जाएंगी और मुंह में कुछ बोलती जाएंगी और ऐसे ऐसे घुमाती रहेंगी, हाँ, और आग में डाल देंगी और वास्तव में फिर बच्चे ठीक भी हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। अरे एक जगह मैंने मैया से कह दिया कि मेरा सिर दर्द हो रहा है। मैया बोली लाला तुम्हें नजर लग गई होगी, ना जाने कौन सा मंत्र पड़ा, वास्तव में सिर दर्द ठीक। बोलो राधे राधे। ये माताओं का वात्सल्य पुराण होता है, वात्सल्य भाव होता है। आज यशोदा मैया कन्हैया को गोद में लेकर के गौशाला में बैठी और गाय की पूंछ से पुरोहितानी मैया झाड़ा लगा रही हैं। इंद्रयाणी ऋषि के साथ
प्राणान्नारायणोऽवतु श्वेतदीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरोऽवतु। इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, श्वेत द्वीप के अधिपति भगवान कन्हैया के मन की रक्षा करें और योगेश्वर भगवान प्राणों की रक्षा करें। देखिए कन्हैया जी मुस्कुरा रहे हैं, हमारे इनाम और हमारे इनाम से हमें झाड़ा लग रहा है। तो देखिए भैया भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। भगवान के नाम की महिमा भगवान खुद नहीं जानते। कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं राम गुण गाई। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जाननिहारा। भगवान के नाम की महिमा का बखान भगवान भी नहीं कर सकते। भगवान ने तो 2, 4, 10, 20 करोड़ हजार लोगों को तारा होगा, लेकिन भगवान के नाम ने तो कई करोड़ों खरबों लोगों का उद्धार कर दिया है। देखिए आज हम आप लोग क्यों बैठे हैं, क्योंकि इनके नाम से कल्याण होता है। और इनको ऐसे नहीं पहचाना जा सकता कि आप ज्ञान से पहचान लो कि भक्ति से पहचान लो, नहीं। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जाननिहारा। भगवान को केवल प्रेम से पाया जा सकता है, प्रेम से जाना जा सकता है। आज मैया ने नजर उतारी और लाला कन्हैया को गंगा जल से स्नान कराया और गाय की जो नीचे गोबर होता है, नीचे धूल होती है, उसको कन्हैया जी के माथे से लगाया। अब कन्हैया जी पवित्र होकर के अंदर गए, पुरोहितानी जी को दान दक्षिणा दी। अब देखिए पूतना जी का शरीर पड़ा हुआ है। ब्रजवासी बोले भैया ले आओ रे कुल्हाड़ी। धीरे धीरे कुल्हाड़ी लाई गई, पूतना जी के शरीर को काटा, कई ढेरियां बनाई, उसमें लकड़ियां लगाई गई और आग लगा दी। जैसे ही आग लगाई, आज उन ढेरियों में से एक दिव्य ज्योति निकली और दिव्य ज्योति जाकर के कन्हैया जी के चरणों में विलीन हो गई। आज पूतना जी का कल्याण हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब जरा विचार करो, पूतना, पूतना का मतलब क्या है? पूतना जो दूसरों के बालकों को ना देख सके, पकड़ करके तोड़ मरोड़ करके खा जाए, वह है पूतना। इसका ना नाम अच्छा, न इसका काम अच्छा, न इसका कुल अच्छा, न इसका खानदान अच्छा, न इसका कर्म अच्छा, लेकिन भगवान ने इसको वह गति दी जो मैया यशोदा को मिली थी। क्यों क्यों दी? अच्छा जरा विचार करो, दुग्धपान कौन कराता है? बालकों को दुग्धपान कौन कराता है? माँ। कौन कराता है? माँ। तो आज कन्हैया जी सोच रहे हैं पूतना जी का भाव कुछ भी हो, लेकिन इसने काम तो वह किया है माँ वाला, इसलिए इसको हम गति भी वही देंगे जो हमें पूतना मैया यशोदा मैया को देनी है। आज पूतना जी का कल्याण हुआ। जो भी इस पूतना मोक्ष के प्रसंग को श्रवण करता है, उस भगवान के चरणों में उसकी प्रीति बढ़ती है, उसका कल्याण होता है। ऐसी पूतना मोक्ष की कथा है।